जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखराइस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके सामने मुखातिब हूं। एक बड़ी अच्छी बात है और उस अच्छी बात के लिए आपसे शेयर कर रहा हूं। ऑल इंडिया सीबीएसई टॉपर रक्षा गोपाल मेरे पुत्र अनुराग दीक्षित की शिष्या है और उसने अभी सीबीएसई टॉप किया। और अनुराग दीक्षित मेरे बेटे रॉक स्टार हैं और नोएडा में सेक्टर 62 फोर्टिस हॉस्पिटल के पीछे म्यूजिकोलॉजी के नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था के डायरेक्टर हैं। ये एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था है और इसमें हजारों बच्चे अपने संगीत की हॉबीज को अंजाम देते हैं। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को, पीसीएस के एस्पिरेंट्स को जीवन प्रबंधन के चैनल पर क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि संगीत एक ऐसी हॉबी है जो मनुष्य को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाती है। उसी ऊंचाई पर ये बिटिया पहुंची है और मैं अपने बच्चों से, जो मेरे चैनल पर जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 32,000, इन सबको आप जानते ही हैं कि मैं पुत्र पुत्रियों के समान मानता हूं। इनसे भी मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने जीवन में संगीत को स्थान दे सकें तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। आप उस परम ब्रह्म, नाद ब्रह्म के निकट पहुंच जाएंगे और आप जो करेंगे वो सफलता मिलेगी। और अगर आप यारी दोस्ती में पड़े रहेंगे और अगर आप जो है संसार की तमाम निकृष्ट चीज़ों में पड़े रहेंगे, आप लोग मुझसे शेयर करते हैं, आप लोगों में ड्रिंकिंग की हैबिट्स बढ़ती जाती हैं, आप लोगों में तमाम गलत आदतें पड़ती जाती हैं, उन सब गलत आदतों से बच जाएंगे। इस शॉर्ट वीडियो में केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस बच्ची को तो मैं बधाई दे ही रहा हूं अपने सभी चैनलों की ओर से और अपनी पर्सनल तरफ से, अपने परिवार की ओर से, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर चाहता हूं कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं थोड़ा सा ध्यान ये दें कि निकृष्ट हॉबीज़ की बजाय एक उत्कृष्ट हॉबी की तरफ ध्यान दें। एक्सीलेंट हॉबी, एक डिसेंट हॉबी। जब व्यक्ति संगीत में डूबता है तो ईश्वर से एकाकार हो जाता है, ईश्वर का अंश, हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तो ब्रह्म का अंश बन जाता है। जब वो ब्रह्म होता है लेकिन उसे महसूस नहीं होता, तो उसे एहसास होता है। तो ये फनाई की अवस्था है, फनाई की स्थिति, एनिहिलेशन, दिस इज एनिहिलेशन। इस एनिहिलेशन के बाद वो जो है, जो इसकी स्थिति होती है, उसमें वो कुछ भी पढ़ता है सब मस्तिष्क में बैठता है, पूरा दिमाग में बैठता चला जाता है, एंड ही इज अल्टीमेटली सक्सेसफुल। सो दैट आई सजेस्ट यू दैट यू शुड डेवलप योर हॉबी ऑफ म्यूजिक। एग्जाम्पल सामने, इस छोटी सी बच्ची से एग्जाम्पल देखिए, उसने कितना कीर्तिमान बड़ा स्थापित किया है। मैं अगर टॉपर रहा हूं हमेशा, तो मैं उसका श्रेय हमेशा अपने माता पिता, परिवार को देने के साथ साथ मैं हमेशा अपनी हॉबीज को देता हूं। म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, पढ़ना, मैगजीनें तरह तरह की, और बहुत सारी क्रिएटिव हॉबीज। किसी जमाने में आर्ट भी, और संगीत में गाता भी रहा हूं बराबर। 3 साल मैंने संगीत सीखा भी, 6-7 ईयर्स में, लेकिन फिर गला बदल गया। 9th में आते आते बच्चे का गला चेंज हो जाता है, तो पहले बच्चों जैसा होता है, फिर एडल्ट हो जाता है, तो फिर वो बहुत दिनों छूट गई प्रैक्टिस, फिर तो बस पढ़ाई के उसमें आ गए। बट बड़ा अच्छा लगता था। बजाना भी सीखा, इंस्ट्रूमेंट्स कई एक, और तानपुरा वगैरह भी किसी जमाने में सीखा था बजाना। अब तो बहुत पुराना समय हो गया, दैट वाज द ईयर 1966। तो ये क्रिएटिव हॉबीज थी सारी की सारी। बुक्स को पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा। आज भी म्यूजिक मेरे लिए जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है मेरे लिए। तो मैं हमेशा अपने हर स्थान पर टॉप करने के लिए यही मानता रहा कि इसके पीछे मेरा कंसंट्रेशन केवल संगीत से ही बनता था। तो मैं तुम सब बच्चों को मैं यही शिक्षा देता हूं कि एक बार संगीत की हॉबी डेवलप करके देखो, सच में बड़ा अच्छा है। अच्छा सुनो, कुछ भी सुनो, जो भी सुनो। मैं इस मामले में कोई चूजी नहीं हूं, मुझे जो अच्छा लगता है, जो जॉनर अच्छा लगता है, वो जॉनर सुनता हूं। चाहे वो रॉक हो, पॉप हो, डिस्को हो, कंट्री हो, या किसी जमाने का कोई भी। इवन मैं किसी जमाने हार्ड मेटल भी सुना है मैंने। मेरे बच्चे जानते हैं, उनका बचपन वो हार्ड मेटल के बीच में बीता है, उन्होंने सुना है तमाम। तो और बहुत सारा जैज, रॉक, पॉप, सब कुछ, एवरीथिंग।
क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल, बस मुझे सिम्फनी, वो बीथोवन की सिम्फनीज़ नहीं पसंद है, और मैं वो ओपेरा नहीं पसंद कर पाता, वो मुझे नहीं आती पसंद। मेरी पर्सनल चॉइस है अपनी। क्लासिकल, कुमार गंधर्व, बहुत से लोग उनको सुन के घबरा जाते हैं, बट मुझे तो बहुत पसंद है। क्लासिकल बहुत सारे पसंद हैं। मेरे बड़े बेटे अनुपम इकट्ठा करते रहते हैं, उनका आर्ट वर्क्स है गाज़ियाबाद में, और जिसमें कि बच्चों को डांस, ड्रामा, आर्ट, ओरिगेमी वगैरह बहुत कुछ सिखाया जाता है। ये एक अच्छी संस्था है काफ़ी। अब अच्छी तो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, अपने बेटों को तो हर कोई अच्छा ही कहेगा डेफ़िनिटली, बट ईश्वर की निगाह में अच्छे हों, ये ज़रूरी है। तो मैंने वही कोशिश की है कि वो बने इस तरह के। तो उसको बहुत हॉबी है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से इकट्ठे कर के कितने सारे क्लासिकल और तमाम सारे मुझे मिलते रहते हैं अनुपम से, और मैं उनको सुन के खो जाता हूँ। हम लोग एक-दूसरे को गिफ्ट जो करते हैं, वो म्यूज़िक की चीज़ें करते हैं। हमारे जीवन में म्यूज़िक रचा-बसा है। बस संगीत के घराने की कसर है खाली, कि संगीत का कोई घराना नहीं है। एक गुरुजी और होते अगर परिवार में कोई, तो पूरा घराना हो जाता। बट अब अनुराग लगता है ऐसा घराना बना रहे हैं, कि जब अनुराग के शिष्य आगे आएँगे तो अनुराग का घराना म्यूज़िकोलॉजी घराना कहलाएगा। दिस विल बी इज़ जस्ट लाइक अ सूफ़ी ऑर्डर, सूफ़ी सिलसिले की तरह से। और जो बच्चे कला सीखेंगे वो आर्ट वर्क्स का घराना कहलाएगा। कहला रहा है, बच्चे नाम लेते हैं बाकायदा। ये बच्चे यहाँ आईएएस, पीसीएस के बच्चों जैसे नहीं हैं। आईएएस, पीसीएस में तो मेरा बहुत खराब अनुभव है। शिखर आईएएस गाज़ियाबाद से तमाम सारे सिलेक्शंस हैं, और हर साल न्यूज़ निकलती है बाकायदा, अखबारों में छपता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, नाम भी नहीं लेते कि मैं वहाँ पढ़ा हूँ, नाम भी नहीं लेते। तब उनके माइंड में एक ही बात आती है कि मैंने अपनी मेहनत की थी, मैं निकल गया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मेहनत को दिशा गुरु देता है हमेशा, ये भूल जाते हैं। ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है शिखर आईएएस अकेडमी गाज़ियाबाद, ये प्रोफेशनल नहीं है। यहाँ पर प्यार से बच्चे को समझाया जाता है, उसको समझने के साथ-साथ उसको दिशा दी जाती है। लेकिन वो दिशा वो लोग भूल जाते हैं। एनीवे, ये बच्चे फिलहाल जो छोटे बच्चे हैं, ये उन बड़े बच्चों से ज़्यादा समझदार हैं, उन बड़े बच्चों से ज़्यादा बेहतर हैं सर्टेनली, कि जो एक घराने के तौर पे अपनी शिक्षा संस्था को याद रखते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है, बड़ा अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुएशन करने से इंसान के संस्कार खत्म हो जाते हैं। पहले होता था स्नातक करने से संस्कार आते थे, इसीलिए स्नातक कहलाता था। आजकल ग्रेजुएशन करने से सब संस्कार खत्म हो जाते हैं। 12वीं पास जो बच्चा आता है, हमारे यहाँ भी, वो बच्चा वाक़ई संस्था का बच्चा होता है। और ज़्यादातर लोग जो ग्रेजुएट करके आते हैं, एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, और मुझे पता है वो सक्सेसफुल होंगे, तो शायद, अब भी मैं शायद लगाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग पहले भी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल हुए तो भूल गए। उसके बाद भूलने का मतलब ये नहीं कि वो हर महीने जोहार लगाएँ, हर महीने हाज़िरी लगाएँ। इस संस्था से एक लड़का जो पढ़ता था, मैं अब छोटी-सी एक घटना शेयर कर दूँ तब वीडियो बंद करूँ मैं। एक लड़का जो पढ़ता था, अभी असिस्टेंट कमिश्नर हुआ है। न्यूज़ छपी है, तो मेरी न्यूज़ भी छपी है साइड में, उसका भी न्यूज़ छपी हुई है। और वो उसने, एक विधायक ने उसका सम्मान समारोह किया, जहाँ पर वो लड़का रहता था, जहाँ का रहने वाला था। तो जब असिस्टेंट कमिश्नर हुआ तो वहाँ की विधायिका थी, उन्होंने सम्मान समारोह किया उसको, जैसा मेरा हुआ था वर्तना में। विदाई समारोह मेरा भी विधायकों ने किया, विधायक जी ने किया था। तो उन्होंने जब किया तो लड़के ने जब भाषण दिया तो उसने कहा कि वो तैयारी के लिए जब दिल्ली गया तो ये हुआ वो। सारी तैयारी उसने मेरी संस्था में की, गाज़ियाबाद में की। लेकिन गाज़ियाबाद कहने में पता नहीं क्या उसको शर्म महसूस हुई कि जब मैं तैयारी के लिए दिल्ली गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि तैयारी के लिए जब मैं दिल्ली गया, ये सब बात बोल रहा है, ये सारी बातें वहाँ पर। शायद वो सोचता होगा गाज़ियाबाद को तो कोई जानता ही नहीं। अरे भाई, जिसको जो नहीं जानता है तो प्रसिद्ध तो आप ही करोगे। जब आप आईएएस बनोगे और आप अगर बताओगे कि मैं गाज़ियाबाद में पढ़ा हूँ, तो लोग तब तो जानेंगे। अगर मान लो नहीं है प्रसिद्ध, वैसे तो गाज़ियाबाद हिंदुस्तान भर में फेमस है, हालाँकि क्राइम के लिए ज़्यादा फेमस रहा है। लेकिन फिर भी लोग जानते तो हैं ही, किसी भी रूप में जानते हो। गाज़ियाबाद ऐसा तो नहीं कोई ना जानता हो। तो मैं तैयारी के लिए गाज़ियाबाद रहा, इसका कहने में शर्म कौन-सी थी, ये मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने पूरा वीडियो बड़े ध्यान से सुना। जैसे जब एल्बम दिखाया जाता है शादी का, तो जिसको दिखाया जाता है बड़े ध्यान से अपनी फ़ोटो देखता है कि मेरी कहाँ है फ़ोटो? मेरी तो ली ही नहीं फ़ोटो। तो मैंने देखा कि देखें ये क्या कह रहा है।
मैं साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करता हूं कि आफ्टर ऑल स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि उस लड़के ने, मैंने एक नई टेक्निक ईजाद की थी कि जब वो यहां पढ़ नहीं पा रहा था किसी प्रकार से, जब वो पढ़ नहीं पा रहा था, मतलब आ जा नहीं पा रहा था, तो उसके घर पर मैंने ऑडियो क्लास दिया। गूगल ऑडियो चलता था उस समय, ऑडियो हम दे सकते थे, तो ऑडियो क्लास उसको दिया मैंने, जिससे क्लास मिस ना हो उसका किसी प्रकार से। वन एंड ओनली वन स्टूडेंट जिसको ऑडियो क्लास दिया गया, कभी भी किसी को ऑडियो नहीं दिया। लेकिन उसने एक बार भी नाम नहीं लिया इस बात के लिए कि ऐसा हुआ। ये एक की नहीं कहानी है, अनेक की कहानी है, तमाम की कहानी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बच्चे बेहतर हैं कि जो घराने के तौर पर समझते हैं। आप थंबनेल से ही समझ जाएंगे, ईश्वर इस बच्ची को सर्वोत्तम भविष्य दे जो ये चाहती है और जो इसके हित में है। इसी कामना के साथ, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।